साले घड़ी में मरवा रहा है। फिर हम नहीं रोगी। ऑन कर दूंगा ना अभी ये जो करता रहेगा। हला हवा भी नहीं चल रही, खिड़की खोल ले, फिर खिड़की चार डाल रहा है फिर तू बंद करके। बाहर से शोर आएगा, तेरी सांस देखेगी उसको। बस बहुत है। ऑन बजाएगा कोई पीछे आकर। क्या कितनी मस्त हवा चली एकदम। आए वो चालू हो गया ना। फैन चालू हो गया इसको। क्या मतलब? अरे फैन चालू हो गया। फैन बैटरी पे चलता है ना, तो बैटरी ऑन है, इंजन ऑफ है अभी। इसको तो चाबी नहीं मिल रही अभी, गाड़ी के बाहर है चाबी इसके हिसाब से। अब मिली इसको चाबी। हो भाई, और बताओ कैसा है ये? ठीक है यार, अभी तक तो उन्हें पापड़ी खाई है। भल्ला भी आएगा। बल्ला का फिर बता कैसा है? भल्ला देखे तो सही पहले। बल्ला चुपके बैठा है भाई का। मसाला बहुत है। ड्राई फ्रूट्स वो सब। ड्राई फ्रूट्स थोड़ी डालते इसमें। अबे सॉरी, फ्रूट्स अनार वगैरह। और बता क्या चल रहा है आजकल? भाई कुछ नहीं, लगे पड़े हैं। इस महीने मैंने 5 रिजेक्शन करे हैं। रिजेक्शन? कैसे? 5 क्लाइंट आए थे, ठीक है। 5 को रिजेक्ट कर दिया मैंने। क्यों? भाई किसी का कुछ मैच नहीं कर रहा था, किसी के साथ कुछ मैच नहीं कर रहा था, किसी का दोनों मैच नहीं कर रहे थे। जो मेरी मतलब कि एक रिक्वायरमेंट है, जो क्लाइंट से काम करने की माइंडसेट जो रहता है, वो मैच नहीं हुआ। देन आई लीव इट। तो क्या क्राइटेरिया तो रखता है अपना क्लाइंट के लिए? बेसिक क्राइटेरिया, आइडिया, ओवरव्यू दे अपने का। देख नॉर्मली पहले मैं देखता हूँ कि भाई बंदे की जो रिक्वायरमेंट है वो उसकी टारगेट ऑडियंस से मैच कर रही हुई है, नहीं भी कर रही। अच्छा। जैसे कि मेरे पास अभी तक जो 5 है उसमें से 3 जो थे वो छोटे लेवल के थे, 10K 5K सब्सक्राइबर्स वाले। ठीक है। और एक था बड़ा 2। अच्छा। अब पहले आते हैं जो मिनिमम वाले, तो उनकी पहली चीज, उनके गोल अभी भी उनका फिक्स नहीं है कि उनको यूट्यूब से चाहिए क्या। अच्छा। भाई मोनेटाइज कुछ बोल रहे हैं, मोनेटाइज भी कराना है, बट नहीं हम इसमें हेल्प भी कर रहे हैं। अबे मतलब नहीं हुआ कुछ। या तो आप मोनेटाइज के ऊपर फोकस करके कंटेंट बना रहे हो क्या, क्योंकि उसको लेके आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करोगे। और ये होता है आप लोगों के लिए हेल्प कर पा रहे हो, लोगों की हेल्प कर रहे हो, एजुकेट कर रहे हो लोगों को अपने कंटेंट से, अपने उससे। ओके। तो वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा ना पहले में ही। और आप तो वैसे भी 10,000 5,000 फॉलोअर्स तो सब्सक्राइबर तक पहुंच गए हो, अभी भी आप स्टिल अभी कंफ्यूज्ड हो, तो कोई मैटर नहीं बनता ना यहाँ। एक तो ये रीजन मैं देखना भाई मैच हो रहा है, जो गोल है उनकी टारगेट ऑडियंस और उनका जो यूट्यूब से बेनिफिट उन्हें चाहिए, मैच हो रहा है। एंड मैं उसमें ऐड ऑन कर भी सकता हूँ कि नहीं। वो दूसरी चीज कि भाई उनके नंबर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना फ्लक्चुएशन हो रहा है और क्यों हो रहा है। अगर वो कंसिस्टेंटली वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं यूट्यूब पे, तो क्या रीजन है। वैलिड रीजन है तो दैट्स गुड, बट अगर वो घुमा फिरा के बोल रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं मेरे को, तो दैट मीन्स भाई वो खुद ही पता नहीं उन्हें क्या रीजन है। उन्हें पता होना चाहिए कि भाई वीडियो एडिटर अच्छा नहीं है, इस वजह से वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं, यार समझ नहीं आ रहा कंटेंट किस पे बनाए, यार समझ नहीं आ रहा कि यार वीडियो फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए। अच्छा। ये सब चीजें क्लियर नहीं है तो मैं भी हेल्प करूंगा, तभी तो मैं वैल्यू एड करूंगा, तभी तो मैं उसके पैसे भी चार्ज करूंगा। क्योंकि मैं एडिटिंग ही जस्ट चार्ज नहीं करता ना, तेरे को मैंने बताया तो है। मैं देखता हूँ बंदे को भाई प्रॉब्लम क्या हो रही है, ठीक है। एंड बट ये भी है वो सपोर्ट करे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। खुद की प्रॉब्लम है वो, मेरी प्रॉब्लम नहीं है वो। ठीक है। तीसरी चीज, चौथी चीज आ गई प्राइसिंग। अब प्राइसिंग उसकी सब्सक्राइबर बेस पे वो बोलते हैं सिंपल, उनका यार अभी शुरू करा है, अभी कुछ पैसा नहीं आ रहा है यूट्यूब से। अबे तो मेरी गलती थोड़ी ना है। अब मैं तुम्हारे गोल के लिए, तुम्हारे पैसे नहीं आ रहे तो मैं अपनी वैल्यू ग्राउंड खोई ना करूंगा। मैं तुम सबसे जो लेऊंगा वो जो मैं बाकियों से लेता हूँ वही लूंगा ना। मैं भाई जिस 10 मिनट के वीडियो के मैं ले रहा हूँ भाई साहब 6,000 रुपए, तो मैं वही तो सब तेरे से भी लूंगा, तेरे से अलग थोड़ी ना चार्ज करूंगा। वो भले पुराना है, चाहे वो ज्यादा बड़ा है, चाहे छोटा है, वो दे रहा है तो तू भी दे। सही बात। अदरवाइज तू मत ले, मेरे को हायरिंग मत कर। हाँ, तो ये जो तेरी लीड्स थी, इनबाउंड थी आउटबाउंड थी? ये 3 आउटबाउंड थी, 3 इनबाउंड थी और 2 आउटबाउंड। आउटबाउंड लीड्स को भी तूने मना कर दिया? स्ट्रेंज। क्योंकि उन्होंने सिर्फ मेरा वो देखा, काम नहीं देखा, वैसे नहीं देखा, झलक मार के, जैसे होता नहीं है लेडीज कपड़े देखने जाती है झलक मार के, नहीं
चलिए बात खत्म, नाइस, सीधा इंक्वायरी करने चले गए। अबे पहले अच्छे से सुनो, शॉपिंग करने निकले थे लोग। पहले तुम अच्छे से तो उसकी प्रोफाइल देख के तुम आए हो, दैट हाँ। मीन्स यार तुम उसके बारे में समझ चुके हो थोड़ा, उसके प्रोसेस वगैरह चीजें, तो तुम उसके हिसाब से उसको काउंटर करो, उसके हिसाब से उससे क्वेश्चन आस्क करो। तुम तो सोच रहे हो मैं अच्छा लेवल पे हूँ भाई, तेरे से ज्यादा सब्सक्राइबर्स फॉलोअर्स नंबर लेके बैठा हूँ मैं, तो मैंने कुछ तो उखाड़ा ही होगा ना। सही बात है। मैं थोड़ी यहाँ पे एटीट्यूड दिखाऊंगा, मैं दिखाना भी पड़ता है। तो बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स मैं 5 रिजेक्शन कर चुका हूँ। ठीक है। एंड ये ना बहुत जरूरी है लोगों को समझने के लिए कि आपको रिजेक्ट नो बोलना आना चाहिए। आप नए हो, आपके पास काम नहीं है, तो आप यस बोल सकते हो। नहीं तो अब मान लो लेट सपोज की कोई बंदा है, अब वो काम कर ढूंढ रहा है भाई, मतलब उसने स्टार्ट किया है अभी, चलो उसका सब कुछ अच्छा हो गया, उसने एडिटिंग सीख ली, अच्छी एडिटिंग उसको आती है, लेकिन अब उसको क्लाइंट नहीं मिल रहा, अच्छा क्लाइंट मिल रहा है उसको टॉक्सिक, और अब वो चाह रहा है उसको छोड़ना, तो वो क्या करे उसको कि भाई वो पोलाइट भी रहे और उसको छोड़ भी दे। देख, अगर वो उसके साथ काफी टाइम से काम कर रहा है तो उसकी पहली बात तो उसको स्टार्टिंग में ही चीजें, वो नया है क्योंकि तो उसे काफी चीजें नहीं पता होगी, जैसे कि मैंने कहा नए बच्चे कर ले शौक में और देखा देखी में कि हम बोल रहे हैं कि भाई हम $10,000 महीने कमा रहे हैं, $5,000 पर मंथ कमा रहे हैं, एक वीडियो से हम $500 ले रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि भाई बहुत पैसा है, अंधा पैसा है और हम भी ले लेंगे। बट वो जस्ट ओनली एडिटिंग सर्विस के नहीं होते हैं, काफी चीजें उसके अंदर इंक्लूडेड होती हैं। अच्छा। अब वो जो बंदा है उसको नहीं पता है, तो मे बी वो क्या कर सकता है, वो उससे तब कुछ नहीं कहे। ठीक है। वो जो वर्क उसने करा है उसको पता है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ अपने वर्क में, और रिजल्ट भी आए हैं उसके वर्क से, उसके पास क्लाइंट के पास। भाई उसको पोर्टफोलियो में डाल, रीच आउट कर, कोशिश कर उससे टेस्टिमोनियल लेने की, चाहे रिटर्न में चाहे वीडियो फॉर्मेट में, बाय एनी वे, एंड उनको पोर्टफोलियो में ऐड ऑन कर। वंस यू क्लोज वन क्लाइंट फ्रॉम दैट पोर्टफोलियो, देन यू कैन जस्ट से कि भाई सर अब मैं काम नहीं कर पाऊंगा आपके साथ, क्योंकि अब भी जो मेरा गोल है, आपका गोल है, और एक अलाइनमेंट हमारा वर्क का, अब मेरे को नहीं जम पा रहा है वो, क्योंकि मेरा भी एक अपना वो है वर्क करने का। मैं आपसे 2 महीने 3 महीने से काम कर रहा हूँ, बट स्टिल मैं अभी तक यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा मेरे को वो इम्प्रूवमेंट। आपके साथ तो मेरा रिलेशन नहीं बन पा रहा है। ठीक है। हम जैसे तैसे करे हैं, बट स्टिल आप कुछ चीज़ों में गलत हो रहे हो, आप मेरी सुन नहीं रहे हो, एंड वो मेरे को नहीं अच्छा लगेगा। मैं आपकी सुन रहा हूँ, आपकी डांट सुन रहा हूँ, क्योंकि मैं नया था, बट अब मैं नया नहीं हूँ, मैं 3 महीने काम कर चुका हूँ। दैट मीन्स मैं 90 डेज आपके साथ काम कर चुका हूँ। 90 डेज कम नहीं होते हैं। बिल्कुल। तो मेरे को पता है कि मैं कहाँ आप सही हूँ, मेरा एक्सपीरियंस मिला है, एंड थैंक यू बोलो फॉर श्योर उस क्लाइंट को, जैसा भी है। थैंक्स फॉर accepting me as a junior, and thanks for the learning you give to me for this project. But now I cannot work together. ठीक है। Simple, that's all. This is a pleasant, and you can also add some more thing according to situation as well. The client toxic है, but कितना toxic है? Toxic की definition तेरे को पता है? ज्यादा है, मतलब भाई सीधा ही गाली गलौज पे आ जाता है भाई वो तो स्टार्टिंग में ही दिख जाएगा ना, तो 2-3 महीने भी काम क्यों करेगा वो? अब लेट सपोज कि भाई कोई बिल्कुल ही हामचर बंदा है, उसको चाहिए काम, उसके घर में कुछ प्रॉब्लम है, अब उसने एडिटिंग सीखी है इसलिए और उसको काम चाहिए, अब उसको मिल गया एक क्लाइंट, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा हद से ज्यादा टॉक्सिक है, तब वो क्या करे? अब वो मजबूरी में काम कर रहा है, क्योंकि उसकी मजबूरी है भाई, उसको पैसा चाहिए घर के लिए। हाँ। और वो पैसा अच्छा दे रहा है सामने वाला। लेट सपोज भी भाई उसकी मंथली जो एक्सपेंडिचर और सब है मिला मुलू के उसको 25,000 रुपए चाहिए होते हैं, उसको वो 35,000 रुपए दे रहा है, तो वो क्यों, अब वो उससे कैसे पीछे छोड़ा है? और अच्छी अपॉर्चुनिटीज ढूंढे खुद के लिए। हाँ, तो वो यही तो मैं बोल, ये फिर यहाँ पे एक वो चीज, ये वही चीज यूज कर सकता है, बट क्या कर सकता है, जो पैसा आ रहा है उसमें से कुछ अमाउंट वो अलग से सेव करता भी चले। वो दे रहा है घर, जैसे कि 25 की नीड है, 35 दे रहा है, तो 10 बच रहे हैं ना, तो 10 को अपने अलग एक्स्ट्रा करता रहे। अच्छा। एंड ऐसे 3 महीने तक वो कर ले, 3 महीने तो उसको करना ही करना है, जैसा भी क्लाइंट है वो, क्योंकि अभी उसको ये देखना है कि जो उसकी नीड है वो कब तक कंप्लीट हो जाएगी कंप्लीट। मतलब 35,000 रुपए की आ रहे हैं भाई, 3 महीने करके कितने हो गए? 35 सॉरी 35 हो गए, 70 1 लाख कुछ हो गए, 1,05,000 1 लाख कुछ उसको आ लेगा, तो एटलीस्ट कुछ इस पोजीशन पे तो आ जाएगा, तो फैमिली का प्रेशर जो उस पे है, या फिर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर प्रेशर है, वो कम हो जाएंगे काफी, तो देन वो कैन स्विच कर सकता है अपने। और पर्सनल ब्रांड मैं भाई हाईली रिकमेंड करता हूँ, स्टार्ट करो कंटेंट बनाना। अब तुम्हें बाय क्रोक बाय हुक तुम्हें कहीं से कहीं से अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एंड यू विल डेफिनेटली से दीज लाइंस कि भाई आज जो भी मैं मिला हूँ ना, अदर थिंग्स एडिटिंग के अलावा, वो सब इसी चीज की वजह से मिली है। इंस्टाग्राम ने मेरे को भी नेटवर्किंग दी है, 150 से ज्यादा लोगों से मिल चुका हूँ मैं कंप्लीटली 2 सालों में, ऑनलाइन ऑफलाइन इंटरनेशनल नेशनल। भाई इंटरनेशनल मैनेजर मेरे पास आया है, बता रहा तो क्यों आया है? उसने नंबर देखा, पोटेंशियल देखा, ग्रोथ देखी, वो मैंने जब सीरियस नहीं लिया, जब ये हाल है। अब मैं जब सीरियसली ले रहा हूँ, हाँ ठीक है काफी चीजें नहीं अच्छी हुई, बट ठीक है,
So that is the main thing you can do if your client is toxic, very toxic. Or maybe if you are a girl and then the client is male, then you can do is you can decrease the time duration, 1 month or maybe max to max 2 months. Then you can leave it the guy, and even you can upload the story of that particular client. अच्छा, वो कुछ नहीं कर सकता, वो है। एंड आप मे बी उसकी वीडियो बना के डाल सकते हो, एक रिकॉर्ड रखो कि आपने स्टार्टिंग ही ऐसे बंदे से करी है जो इतना टॉक्सिक है। अच्छा, मैं काम कर चुकी हूँ, मैंने डिलीवरेबल्स भी अच्छे दिए हैं, क्वालिटी वर्क दिया है, एंड बट नाउ आई एम नॉट एबल टू डू द थिंग्स, टू डू द वर्क विद दिस गाय। चल अब ये तो खा ले, इतना वेट करा रहा है उसको। अबे यार तो तू भी तो खा। मैं तो खा ही रहा हूँ बीच बीच में। चल ठीक है, ये तो बात हो गई जिसके पास क्लाइंट है और टॉक्सिक है। अब जिसके पास क्लाइंट नहीं है वो क्या करे, कहाँ से लाए क्लाइंट अपने लिए? यार इसका सॉल्यूशन मैंने कल भी दिया था। मैंने कल एक मेंटरशिप करी थी, मतलब बुक हुई थी बंदे की, और जूनियर है भाई वो। तो वो जो उसको मैंने बोला मैं यहाँ पे बोलूंगा तेरे को मैं, वो एकदम से सेकंड ईयर में आया है एंड उसको स्टोरी टेलिंग एंड कंटेंट विजुअल्स मतलब है। तो मैंने उसको यही बोला कि भाई आज के टाइम में अगर तू, मैं तेरी जगह होता तो मैं 3 तरीके से डॉक्यूमेंट्री करता। उसको डॉक्यूमेंट्री करना पसंद है, तो मेरे को भी अच्छा लगा, भाई मेरे को भी पसंद है तो वेरी गुड है। ठीक है। तो मैंने उसको 3 चीजें दी कौन से कंटेंट क्रिएशन बनाने के लिए, पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए। पहला, तूने कोई सॉफ्टवेयर सीख रहा है आफ्टर इफेक्ट, तो पहले वीडियो बना, एक चैनल बना या फिर कुछ भी कर, एक पर्टिकुलर अपने नाम से बनाइयो। बट या फिर 3 अगर यूएसपी बनाना चाहते हो तो वेरी गुड है कि भाई आप ट्यूटोरियल के एक अलग चैनल, ग्रो विद या फिर लर्न विद XYZ जो भी नाम है, जैसे कि लर्न विद अर्चित। तो वहाँ पे तू जो भी नया सॉफ्टवेयर सीख रहा है, नया AI टूल सीख रहा है, वहाँ पे तू वो वीडियोस डालेगा। ठीक है। लेट्स सपोज तो आफ्टर इफेक्ट सीख रहा है 0 से, तो वहाँ पे क्या हुआ, पहले वीडियो की गाइज मेरा नाम है अर्चित एंड मैं जो है आज से आफ्टर इफेक्ट सीख रहा हूँ एंड आज मेरा डे 1 है, मैं आज ये चीजें बताने वाला हूँ इस वीडियो में। अब 1-2 वीडियो जो कर लेगा, उसके बाद तो क्यूरियोसिटी बनाने के लिए नेक्स्ट वीडियो की ये कर सकता है। गाइज अगली वीडियो में ना मैं तुम्हें एक आफ्टर इफेक्ट का सबसे बड़ा मिथ बताने वाला हूँ, तो रेडी रहना उस वीडियो के लिए। एंड मे बी यू कैन ऑल्सो एड 1 more CTA और हुक इन दैट पर्टिकुलर वीडियो इज के नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सबसे बेस्ट टिप के बारे में जो आफ्टर इफेक्ट के, जो मेरे को इन वीडियो चैनल से मेरे को मिली है, इन लोगों से मेरे को मिली है आफ्टर इफेक्ट जो सिखा रहे हैं मेरे को, जो जिनसे मैंने सीखा है या फिर जिनसे मैं सीख रहा हूँ, पूछ रहा हूँ आफ्टर इफेक्ट के बारे में, उन्होंने मेरे को एक टिप दिया है हल्का सा, तो मैं चाहता हूँ तुम्हारे साथ भी शेयर करूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में स्टे ट्यून रहना भाई। तो इससे क्या हुआ, जो सीख रहे हैं उसका, चाहे 50 लोग हैं 20 लोग हैं, वो भाई पक्का उसको पूरी वीडियो देखेंगे अगली वीडियो के लिए। एंड मे बी तो अगर डिले भी करेगा तो बोले भाई बहुत ज्यादा टाइम ले लिया यार, बता दे यार क्या टिप है, क्योंकि वो भी सीख रहे हैं उसके साथ, वो रिलेट कर रहे हैं उस चीज के साथ। तो पहली चीज तू ये कर सकता है, डॉक्यूमेंट्री बन जाएगी, कंटेंट क्रिएशन हो गया, पर्सनल ब्रांड बन जाएगा, तेरी स्किल्स दिख जाएंगी, तेरा अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाएगी, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कैमरे के सामने, और मे बी तू एक कम्युनिटी बिल्ड कर पाएगा। तो ऐसे क्लाइंट कैसे मिलेगा इससे? भाई यही तो ट्विस्ट है, क्लाइंट ना तू मानेगा, मेरी को 2 जो इंस्टाग्राम से मेरे को 4 क्लाइंट मिले हैं। ठीक है। कहने को मैं कुछ बना ही रहा था उस टाइम, मैं फेसलेस वीडियो बना रहा था। अब तू बता मेरे को क्यों मिले? क्यों बता? हाँ, क्योंकि वहां पे लोगों को क्वालिटी दिखी। सबसे पहली बात, मैं रैंक कर रहा हूँ इंस्टा पेज पे, मैंने नाम ही यूजर ने ऐसा रखा है यश एडिटर _ कोई यश टाइप करेगा तो मेरा नाम रैंक होएगा, एडिटर करेगा तो मेरा नाम रैंक करेगा। तो जो भी बंदा इंस्टाग्राम में सर्च करता है एडिटर, तो उसको मेरी प्रोफाइल पिक दिखेगी। एंड जो भी मेरे को उस प्रोफाइल में देख रहा है, तो भाई एक तो मेरे प्रोफाइल बायो में लिखा हुआ है कि आई एम अ फ्रीलांस वीडियो एडिटर, पोर्टफोलियो डाल रखा है, लिंक डाल रखा है, दैट्स इट, उसको वहां से दिख जाएगा। नीचे क्वालिटी एंड व्यूज दिख जाएंगे, क्योंकि आज के टाइम में नंबर्स मैटर करते हैं। ठीक है। चाहे वो मनी टर्म्स में आपने कमाए हो, नंबर फॉलोअर्स में कमाए हो, व्यूज में कमाए हो, नेटवर्किंग में कमाए हो। अच्छा ठीक है। आप भाई 100 से ज्यादा लोगों के साथ बात कर चुके हो नेटवर्किंग इवेंट, या फिर 10 से ज्यादा होस्ट कर चुके हो, तो भाई आपकी क्रेडिबिलिटी तो बढ़ेगी। चाहे हर होस्ट के 10 बंदे हो, पर आपने 10 लोगों के सामने होस्ट करा है, चाहे छोटे लेवल पे करो, बट ये स्टिल यू होस्ट 10+ होस्ट लाइक वेबिनार्स और वर्कशॉप, एंड आपने वीडियोस भी शूट करके डाली है, तो वहाँ पे लोगों को दिख जाता है बंदा सीरियस है, प्रोफेशनल है एंड रेडी टू लर्न है। तो यहाँ से क्या होगा, तो जो इंटरनेशनल मोस्टली मैंने नोटिस करा है, जो यूट्यूबर्स से क्लाइंट मिलते हैं यूट्यूब चैनल से, वो इंटरनेशनल वाले आते हैं ज्यादातर, क्योंकि वो यूट्यूब पे ही ढूंढते हैं। एक सीक्रेट टिप चैनल, एक प्लेटफॉर्म है, वो अभी नहीं बताऊंगा, इन फ्यूचर पॉइंट में बताऊंगा। वहाँ पे सारे यूट्यूब चैनल्स वाले आते हैं, सारे हायर करते हैं। एंड द बेस्ट थिंग इज वहाँ पे प्राइसिंग मिनिमम टू मिनिमम पर प्रोजेक्ट $100 होती है, मिनिमम
पर प्रोजेक्ट। अच्छा पर प्रोजेक्ट। अगर तुम पार्ट टाइम की जगह फुल टाइम करना चाहते हो किसी पर्टिकुलर चैनल के साथ, तो भाई वहां पर तुम्हें ईयरली का $30,000 मिनिमम मिलता है। ओके। तो ये जानने के लिए तो भाई थोड़ा सा लोगों को वेट करना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज वेरी अंडररेटेड प्लेटफॉर्म। एंड मैंने कल जो मेंटरशिप दी उसमें मैंने उसको बता दिया, मैंने सिर्फ इसलिए बताया क्योंकि वो मेरे साथ मेंटरशिप करी, उसने बुक करी, पैसे दिए उसने, इस वजह से। अदरवाइज मैं भी वो भी नहीं बताता। चल ठीक है। चल ये तो हो गया कि भाई चल बंदे को टॉक्सिक बंदे के बारे में पता चल गया, क्लाइंट भी मिल गया। इर्रेगुलर पेमेंट्स का क्या करे? अब जैसे मान ले कि भाई एक महीना मेरा चला, मैंने भाई 20-25 हजार रुपए कमाए, अगले महीने में 0 पे आ गया, फिर अगले महीने मेरा ऐसा है, तो ऐसा मैं क्या करूं कि भाई मेरा हर महीने एक सेट इनकम तो मेरे पास आ ही रही है बिना किसी परेशानी के। ओके, तो यहाँ पे पर्सनल ब्रांड काम आएगा। अच्छा, कैसे? अब मैं जैसे कि मैं तेरा क्लाइंट हूँ, मैं तेरे साथ 3 महीने काम कर लिया, मैं 3 महीने में तेरे को 60,000 रुपए दे चुका। ठीक है। बट अब जो नेक्स्ट मंथ आया उसमें मैंने वीडियो फ्रीक्वेंसी गिरा दी। ठीक है। पर्सनल इश्यूज की वजह से, जो भी अंडरस्टैंडेबल एक्सक्यूजेस नहीं है, रीजनेबल आंसर है क्वेश्चन, लाइक प्रॉब्लम है। अब तू कुछ कह नहीं सकता, बस तेरा जो इनकम 60 लाख का था, मेरे से 60 आ रहे हैं, 140 आ रहे हैं, तो तेरे 40 तो आ रहे हैं, पर मेरे पास से वो 20 में हो गए, बस एकदम गिर गए, 40 गिर गए। ठीक है। अब तो तेरे जो 1 लाख आ रहे थे वो 60,000 में कन्वर्ट हो गए, तो तेरे को 40,000 का लॉस चल रहा है। हाँ जी। अब तू क्या कर सकता है? तू मेरे को कुछ नहीं कर सकता, या मैं यही बोल दूंगा अर्चित अपना नेक्स्ट 3 मंथ ऐसे ही रहेगा, क्योंकि थोड़ा फाइनेंशियल इशू भी है, थोड़ा फैमिली इशू भी है, बट वीडियो डलेगी क्योंकि कंसिस्टेंसी मेरे को पता है इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको इतना ही वीडियो फ्रिक्वेंसी दे पाऊंगा। तो आपको पर मंथ तेरे को पता है इतना मेरे को मिलेगा ही मिलेगा अभी भी। अब तू यहाँ पे तेरे पास जो पर्सनल ब्रांड से लीड्स पड़ी है, डीएम से पड़ी झक मार रही हैं, तो उनको रीच आउट कर सकता है, एक क्लाइंट ऐड ऑन कर सकता है। अगर तेरे पास टाइम मैनेजमेंट अच्छा है और तेरे पास स्लॉट है, तू मैनेज कर सकेगा बंदे को, सिर्फ सभी। अच्छा चल, इसी से एक क्वेश्चन पूछता हूँ भाई, किसी बंदे के पास 2 क्लाइंट है, लेकिन वो उसको पैसा कम मिल रहा है, लेकिन उससे चाहिए नया क्लाइंट, अब उसको टाइम मैनेज करना नहीं आता, तो वो क्या करे? मैं दोबारा बोलूं? अब मान ले मेरे पास 2 क्लाइंट्स हैं। हाँ। एक क्लाइंट मेरे को, दोनों क्लाइंट भाई ठीक है, मेरे को मिला मुलू के 50,000 रुपए दे रहे हैं। हाँ। दोनों। अब मेरे को चाहिए कि भाई मेरे को चाहिए 80 मिल जाए। अब मेरे पास एक क्लाइंट की आई तो हुई है कि भाई मेरे को पता है हमको 30,000 रुपए दे देगा, लेकिन मेरा को पता है मैं टाइम नहीं मैनेज कर पाऊंगा, तो अब मैं क्या करूँ कि भाई मेरा वो क्लाइंट भी आ जाए, टाइम भी मैनेज हो जाए और सारी चीज स्मूथली हो जाए? नहीं, यहाँ पे फिर आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपके पास वो नया है। हाँ। और जो आपका एग्जिस्टिंग क्लाइंट है, अगर उस नए की वजह से आपके उन दोनों में कुछ इफेक्ट हुआ ना, वर्क में, डिलीवरेबल्स में, तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, एंड वो रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने की बजाय थोड़ा ब्रेक कर सकता है, एक ब्रेक लाइन स्टार्ट हो सकती है। भाई तू एक बंदे को देता है वीडियो 3 दिन में, जो तेरे पुराने क्लाइंट्स हैं, ठीक है, तो दोनों को हफ्ते में दोनों वीडियो प्रोवाइड करा देता है आराम से, बिना मसले के। अब तू उसको ला लेगा तो पता चले एक बंदे के एक ही वीडियो मिल रही है हफ्ते में, बाकी 2 बंदे नया है, पता चले उसको भी नहीं मिल रही है जो डिलीवरेबल्स तूने बोले। अच्छा, तो क्या हुआ? जो तेरा नया था उसको तो इम्पैक्ट करेगा ही करेगा, जो पहले पुराने हैं वो उल्टा बोले क्या हुआ अच्छे, तो डिलीवरेबल्स चेंज हो रहे हैं, लाइक आप पहले एक हफ्ते में मेरे को दे देते थे, अब आप दूसरे हफ्ते में दे रहे हो, एनीथिंग प्रॉब्लम, लाइक समथिंग पर्सनल इश्यूज, फिर वहां पे तू झूठ भी बोलेगा तो आगे जाके तो पकड़ा जाएगा। सिंपल सी बात है। करेक्ट। तो यहाँ पे तुम ये कर सकते हैं भाई, थोड़ा तेरे को सीखना पड़ेगा, मे बी तू उस टाइम बोल सकते हैं सर अभी मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मेरे पास स्लॉट्स अवेलेबल नहीं है, बट थैंक्स फॉर रीचिंग आउट टू मी। अगर कुछ टाइम के बाद मेरे पास स्लॉट्स अवेलेबल हो जाते हैं, स्लॉट्स बोलो, टाइम मैनेजमेंट मत बोलो, क्योंकि अगर आपका ब्रांड वर्थ नहीं है तो क्लाइंट बनाई वो सामने वाला खुद ही बोल देगा भाई मत कर फिर। ठीक है, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट पता चले इन दोनों से भी ज्यादा जल्दी नहीं हो तेरे को, फिर क्या करेगा? सही बात है। लॉन्ग वीडियो से तब तो मर गया तू, शॉर्ट्स में तो चलो फिर भी रात को 1-1, 2-2, 3-3 बजे सूख करके कर लेगा, पर लॉन्ग वीडियो तो ना कर पाएगा भाई। सही बात है। तो लॉन्ग वीडियो में तो बेस्ट चीज है, अगर तेरे पास 2 शॉर्ट हैं फिर लॉन्ग आ रहे हैं तो फिर भी तू मैनेज कर सकेगा, कर लेगा तू, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी नींद कम हो जाएगी, तेरी 4 घंटे की नींद दे रहा होगा, बट कोई बात नहीं। बट अगर तेरे पास पहले 2 लॉन्ग है, फिर तू एक लॉन्ग घुसेट रहा है, फिर तो सबसे बड़ा गधा कोई नहीं है। पहला हालत के चक्कर में भाई वो 30,000 ना फिर पता चले मेडिकल में ही जा रहे हैं। तो बेस्ट थिंग इज आप थोड़ा टाइम लो, उसको बोल दो ऐसे ऐसे स्लॉट मेरे पास कम है, मेरे पास स्लॉट्स फुल है, अभी मैं आपसे काम नहीं कर सकता, अदरवाइज वी लव टू वर्क टुगेदर, बट राइट नाउ मेरे पास स्लॉट नहीं है अभी खाली। बट यस, आफ्टर 2 months वी कैन अगेन रीच आउट एंड वर्किंग टुगेदर। तो वहां पे क्या होगा, उसको जल्दी नहीं हुए तो वो कोई छोटे बंदों को लेके काम स्टार्ट कर सकता है, या फिर तेरा कुछ ज्यादा तेरे साथ जुड़ना चाहता है तो मे बी वो बोल सकता है ठीक है अर्चित, बट हम तुम्हारे साथ ही काम करना चाहेंगे, तो महीने बाद नहीं तो
भाई गाना क्या चला रहा है यार, तू थोड़ा पागल वागल हो गया है क्या? यहाँ पे हम काम की बात कर रहे हैं, दिमाग चल जाता तेरा। हद है भाई, भाई बोर हो रहा था। चुप रह। हाँ तो बट आई वाज सेइंग कि हाँ, तो वहां पे तो वो तेरे को बोलेगा ठीक है अर्चित मैं वेट कर लूंगा, ठीक है। तो वहां पे बट तेरे पे फिर एक वो होगी 2 महीने के अंदर मेरे को मैनेजमेंट करना स्टार्ट करना है अपना, क्योंकि वो तेरा इंतजार कर रहा है या कर रही है, वट एवर द जेंडर इज। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये गेम खेल सकता है। चल ठीक है, ये तो हो गया उसका मैनेजमेंट का। अब पेमेंट्स का क्या करें, लेट पेमेंट्स। अब जैसे मेरा एक क्लाइंट है, मैंने उसके साथ 3 महीने काम किया, अच्छा काम चला, उसने मेरे को पेमेंट नहीं दी भाई। उसने बोला एक साथ दे देंगे 3 महीने की। चलो, अब उस समय मैं लर्नर था तो मैंने कहा ठीक है भाई, ठीक है एक साथ दे देंगे। वो आज तक पेमेंट आई नहीं मेरी। कुछ जो मेरे को जो भी उस काम का नुकसान हुआ तो हुआ, चलो वो तो अलग चीज है, लेकिन ऐसा अब अपकमिंग फ्रीलांसर्स के साथ ना हो, वो क्या करें ऐसा? नहीं यार देखो, तुम ना बस एक सेफ साइड लेके चल सकते हो, बट स्टिल यू हैव टू फेस दिस थिंग। मैंने भी फेस करा, मेरा तो पहला क्लाइंट है, मेरे 10,000 रुपए गए हुए हैं। और बता तू मेरा पहला क्लाइंट ने मेरे को 10,000 से डिच कराया भाई, तू ये बता, स्कैम कराया मेरे साथ, 10,000 रुपए नहीं दिए। क्यों भाई? पहले फाइनेंशियल इश्यूज कम हो गए, फिर एकदम मैं कहा अगले महीने स्टोरी डल रही है, मैं इसको मनाली घूम रहा है। मैंने कहा तेरे पास 10,000 रुपए नहीं है, तू मनाली घूम रहा है तू। वही तो पैसे बचा के घूम। तो मेन चीज इज आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, बट आप सेफ साइड ले सकते हो भाई। आप 50% एडवांस लेके ही चलो। चलो अच्छा, लेट सपोज कि भाई कोई क्लाइंट कह रहा है मैं 50 तो दूंगा नहीं, मैं मिनिमम टू मिनिमम 10, मतलब मैक्स टू मैक्स 10% दूंगा आपको। टोटल डील कितनी है? लेट सपोज भाई डील आपकी है 25,000 रुपए की, मैं दूंगा आपको 10%, जो आपका बैठा 2,500 रुपए। इससे ज्यादा मैं एडवांस नहीं दूंगा। आपने काम करना करो, नहीं करना मत करो। तो नहीं करेंगे। नहीं तो ये चीज आप उसको उससे कैसे बताओ प्यार से भाई कि नहीं, मतलब जैसे भाई ये बात देख, मैंने बोला ना, अगर तू भाई 3 महीने से काम ऊपर कर चुका है तो तेरी इतनी बुद्धि तो होनी चाहिए, अगर तू पार्ट टाइम करने के नहीं सोच रहा है तो। ये सिर्फ उन्हीं के लिए फॉर्मूला है जो इसको फुल टाइम में करना चाहते हैं, जिनका इंटरेस्ट है एडिटिंग, कंटेंट क्रिएशन, पर्सनल ब्रांडिंग, स्टोरी टेलिंग, व्हाटएवर द फील्ड इज। अच्छा, ओनली उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि वो फिर 3 महीने सीरियस होकर उसमें सीखा है ना चीजें। भाई तेरे को खुद पता है आज के टाइम में छोटे बच्चे भी काफी अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि वो चीज को फुल टाइम लेके चल रहे हैं। पार्ट टाइम वालों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो सिर्फ वाले कॉलेज की, भाई तूने 10,000 मेरे को दे दिए, मेरे कॉलेज का खर्चा निकल गया, बात करता हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कितना मार्केट में रेट चल रहा है। तेरा काम हो गया 10,000 में, जो ना था 50 में। हाँ 40,000, तूने 40,000 रुपए एक्स्ट्रा बचाए हैं। अब तू भाई 40,000 रुपए कहीं उड़ाए या कहीं और इन्वेस्ट करे, वो तेरी आइडिया है, पर मेरे को तो 10,000 मिल गए। मेरे दोस्तों के सामने टोरा बन गया, पार्टी हो गई मेरी। बाकी सब नल्ले घूम रहे हैं, भैंस के मैं 10,000 महीना कमा रहा हूँ। अच्छा चल, इसी से एक क्वेश्चन और आता है। भाई ये जो पार्ट टाइमर्स है जो मार्केट खराब कर रहे हैं, इनका क्या किया जाए? इनका तुम कुछ नहीं कह सकते। तो भाई अपनी पोजीशनिंग कैसे स्ट्रॉन्ग रखो, कैसे रखो स्ट्रॉन्ग कि भाई चलो मान लो कि XYZ बंदा है और एक YZ बंदा है। अच्छा, अब XYZ जो है वो कॉलेज स्टूडेंट है और YZ जो है वो है आपका फुल टाइमर है। तो एक पार्ट टाइमर एक फुल टाइमर ले लो आप। अच्छा, तो अब आप कैसे ये करोगे कि भाई जो पार्ट टाइमर है वो तो आपका कर रहा है 15,000 रुपए में, और जो फुल टाइमर है वो कह रहा है मैं 30,000 रुपए लूंगा। अच्छा, वहां पे आप अपनी पोजीशनिंग कैसे स्ट्रॉन्ग रखोगे और साथ में उसको बता सको कि भाई ये जो क्वालिटी दे रहा है उससे मेरी क्वालिटी 10x ज्यादा है। ये चीज आप कैसे प्रूव करोगे बिना उससे, मतलब बिना एक आर्ग्यूमेंट में जाए, उससे हीटेड आर्ग्यूमेंट में ना, वो उसको सिर्फ अपने स्किल्स के भरोसे कैसे करोगे आप? बेस्ट थिंग है भाई, पार्ट टाइम वाला कभी भी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं रख रहा होगा या फिर सॉफ्ट स्किल अच्छी नहीं होगी उसकी, कहीं ना कहीं वो मिसलीड कर रहा होगा क्लाइंट को, चाहे तो कुछ भी कर ले। पार्ट टाइम वाला पार्ट टाइम की तरह दिखा देगा बाय एनी चांस, अगर क्लाइंट लुलू हुआ तो अलग बात है। अच्छा, तो बेस्ट आंसर, मैं फुल टाइम वाला हूँ, तू पार्ट टाइम वाला, लेट्स सपोज, या फिर मैं पार्ट टाइम वाला तो फुल टाइम वाला, तो तेरा आंसर ये होगा सर देखिए, नो डाउट क्वालिटी मैच हो रही है, नो डाउट प्राइसिंग सेम अलग अलग है, बट द थिंग इज वो कल को छोड़ के चला जाएगा, बाकी आपको हमारे पास ही आना है, चाहे आप कुछ भी कर लो। ओके, क्योंकि वो पार्ट टाइम कर रहा है, वो अभी कॉलेज स्टूडेंट है, अभी उसका एग्जाम आ जाएगा, कल से बोल देगा सर मेरा एग्जाम शुरू है, मैं काम नहीं कर सकता, कहाँ जाओगे? ओके, पहली चीज। दूसरी चीज, कम्युनिकेशन स्किल्स उसकी, पार्ट सॉफ्ट स्किल्स, अगर उसको दिमाग है तो सॉफ्ट स्किल्स बताऊंगा उसे क्या होते हैं। तो सॉफ्ट स्किल्स पता है आपको, तो सॉफ्ट स्किल में वो कच्चा ही होगा, अभी वो फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, एंड वो बैकग्राउंड देखा उसको, आप साइंस साइड से है, वो पागल नहीं है, वो बस ओनली पैसे एक तरह से थोड़ी पार्ट टाइम इनकम बनाने के लिए आपका काम कर रहा है, या पार्ट टाइम लेके चल रहा है चीज को। तो हम जो है फुल टाइम लेके चल रहे हैं, हम क्लाइंट को लेके चलते हैं। अगर मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ तो मैं आपको एक हफ्ता पहले एडवांस से बताऊंगा, सर मैं इस टाइम पे जा रहा हूँ, तो आप मेरे को एडवांस में 2-3 वीडियो करा लो, जिससे आपका कंटेंट चलता रहे मेरे एक्सपेंस में भी।
ठीक है। जो मैं करता भी हूँ क्लाइंट के साथ, मैंने करे भी हैं भाई। 15 दिन की छुट्टी पे गया, फैमिली फंक्शंस, नानी के जाना मेरे, पर बिंदास मैंने क्लाइंट को बोल दिया था। उसने चू तक मेरे को कॉल नहीं आई है मीटिंग में। पर एक जो था वो, उसको थोड़ा अलग ही गर्मी हो गई, वो चला गया तो चला गया, कोई लोड नहीं। अच्छा, तुम्हें मेन चीज है भाई, तुम या तो उसको पकड़ के रखो, या वो जा रही है तो जाने दो। जस्ट लाइक गर्लफ्रेंड भाई, अगर तुम्हें पता है कि वो लड़की तुम्हारे साथ लॉन्ग टर्म तक टिकेगी, तो तुम्हें वो कहीं नहीं जाएगी। वो तुम कुछ भी बोल लो उसे, हाँ वो क्या बोलते हैं, अट्रैक्शन मांगना चाहती है, अटेंशन मांगना चाहती है, वैसे भी लड़ते हैं, बट दैट इज द मेन थिंग ना। यहाँ पे क्लाइंट अटेंशन मांगता है क्योंकि वो बोलता है ये चीज है, यार टाइम से नहीं मिल रही है, अपडेट कर दे करो। वो क्या अटेंशन मांग रहा है। गर्लफ्रेंड पॉइंट ऑफ व्यू तो डिफरेंट होता है, बट क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू में ऐसा है, भाई तूने बोला कि मैं 3 दिन में वीडियो दे दूंगा, ठीक है, पर 3 दिन में तेरे को अगले दिन ही पता चले, एक मैसेज आ जाए, अर्चित क्या अपडेट है जरा बता देते आप। तो हाँ वो टेंशन मांग रहा है, तो उसे बता भाई, चाहे 5% हुई है, 10% हुई है, जितनी परसेंट वीडियो हुई थी, तो वो एक चीज होती है। तो पार्ट टाइम वाला कभी भी फुल टाइम वाले को वो नहीं कर सकता, ठीक है, अनटिल अनलेस कि आप ही खुद ही वो वीक हो रहे हो, तो वो एक चीज है। ओके। यही दे दो इसको, यही दे दो इसको। नहीं झूठा मत दे। वो बनवाड़ी के पास जा, उसको बोल चिप्स दे देगा तेरे को, बोल दे सामने गाड़ी है, भैया दे देंगे। वैसे बनवाड़ी के पास जा सामने, उससे 10-20 रुपए का चिप्स ले ले, बोलियो भैया सामने बैठे वो पैसे दे देंगे। पता है उसको कौन बैठा है? बनवाड़ी के पास, हाँ सामने जो दुकान है, हाँ हाँ उससे ले ले, और क्या बोला है। तो भाई मेजोरिटी चीज ये है, पार्ट टाइम वाला भले ही, हाँ भी लाभ, हमें गुस्सा आती है कि भाई उनकी वजह से हमारी मार्केट खराब हो रही है, बट ऐसा ये भी नहीं है कि वो बिल्कुल ही खराब कर देंगे। बट आपकी पोजीशन देखना बहुत जरूरी है। दैट इज वाई ना, पर्सनल ब्रांड आपको कहीं ना कहीं से तो मदद करेगा ही करेगा, चाहे कुछ हो जाए। तो पर्सनल ब्रांड आज के टाइम में तभी तो सारे बना रहे हैं, अब एजेंसी वाले को ले ले। ठीक है, एजेंसी वाले भी तो वही कर रहे हैं। हाँ, अक्षर तोंजिया, अक्षर अपना सक्षम, अबे जर्नी गलत शुरू करा है उन्होंने, पर हाँ। महंगा कितना, 40,000 रुपए मांग रहा है रीट्रीट वाले सेलिब्रेशन पे। हाँ तो वो, हाँ तो वो चीज है भाई, वो एक पोजीशन लेके बैठे हैं, उनके भाई मोर देन लैक्स ऑफ फॉलोअर्स हैं उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पे, जो जिन क्रिएटर्स के साथ मिल रहे हैं वो थोड़े अच्छे लेवल पे हैं वो भी। ठीक है, तो वो चीज होती है, फर्क पड़ता है। नेटवर्किंग इज इम्पोर्टेंट ऑल्सो। नेटवर्किंग पे थोड़ा ज्यादा डीप में बाद में जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है। फ्रीलांसिंग हो, कंटेंट क्रिएशन हो, आपका बिजनेसमैन हो, वो सबको है, आपको नेटवर्किंग चाहिए। ठीक है, तो ये है। ओके। खा ले भाई, मैं खाए जा रहा हूँ। तो मेरा हो गया भाई, तू खा, ये पापड़ी तेरी है। अबे भाई, पापड़ी तेरी है, मैंने नहीं खानी भाई गलत बात है। खा ले। मैं बता रहा हूँ, मैं सुबह चाउमीन खा गया भाई, कैसी बात कर रहा हूँ। सुबह चाउमीन खाएंगे बेटा, नाश्ते में कौन खाता है? मैंने फ्राइज खाए हैं, राइस तो चल घर के खाए हैं, घर के बने ना, मैंने घर के बने नहीं खाए। ले ये सारा तेरा तो वो गिरा है क्या? घंटा गिरा फालतू में हूँ, दिख रहा था घंटा गिरा है साला पागल। अरे ठोकने में तुला मेरे को, गिर गया, हो गया गाड़ी।